ओके, सो ऑस्मोटिक प्रेशर, अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर टर्म समझाऊंगी, क्योंकि गलत हो रहा था। क्या हो रहा था, सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स है वो सोल्यूशन में जाके मिक्स हो रहे थे, यानी कि जो हमारा फ्रेश वाटर है वो भी गंदा हो रहा था। तो अब हम उसे बचाना है, तो हम कैसे बचा सकते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन देख लीजिए। द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन साइड, सोल्यूशन साइड पे जो हम प्रेशर लगाते हैं टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू एसपीएम, जिससे कि एसपीएम के थ्रू कोई भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पास ना हो, तो वो जो प्रेशर हम सोल्यूशन की साइड लगाते हैं दैट इज बेसिकली योर ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे हम पाई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक अपर्चर दिख रहा है, एक सिस्टम दिख रही है। दिस इज बेसिकली योर सोल्यूशन, सॉल्टी वाटर है ना, क्योंकि सॉल्ट प्लस वाटर है, एंड ये आपका फ्रेश पानी है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दिस इज योर सॉल्वेंट, ये समझ लो 2 बीकर्स में। दिस इज योर पिस्टन मैंने यहाँ पे लगाया है, एंड पीएटीएम दोनों के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अब पहले केस, इन केस 1 व्हाट इज हैपनिंग हियर, केस 1 में क्या हो रहा है, अभी मैंने कोई अलग प्रेशर नहीं अप्लाई किया, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वही है। तो क्या हो रहा है, फ्रेश वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे इसके अंदर एसपीएम के थ्रू जितने भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है वो इस तरफ जा रहे हैं और सॉल्टी वाटर में मिक्स्ड हो रहे हैं। बट अब यानी कि पहले केस में क्या हो रहा है, फ्रेश वाटर में से जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है वो आपके फ्लो कर रहे हैं किस तरफ, टू द सॉल्टी वाटर, यानी कि सोल्यूशन में मिक्स हो रहा है, पानी गंदा हो रहा है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ सोल्यूशन वाली साइड यानी कि सॉल्टी वाटर की साइड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पाई लगा दे रही हूँ, PATM प्लस पाई, एंड पाई इज इक्वल्स टू रॉ HG। ठीक है, तो आपको ऐसे भी कैलकुलेटिव सम्स आ सकते हो, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। पाई HG आपको पता होना चाहिए, रॉ डेंसिटी होती है, देन यू हैव H हियर एंड G। तो आपको इन सब के वैल्यूज क्वेश्चन में कुछ कुछ दी होगी, कुछ आपको ऐसे फाइंड करना पड़ेगा, फिर आपको पाई निकाल के आगे जो इसका हम डेरिवेशन करेंगे उसमें आपको पाई का यूज करना होगा। बट पाई की वैल्यू आप लाओगे कहाँ से, तो ऐसे लानी होगी, पाई इज इक्वल्स टू रॉ HG, है ना। तो आप ऐसे डिराइव करोगे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे पाई प्रेशर लगा दिया, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया। अब जो है वो उल्टा हो जाएगा। अब क्या होगा, अब स्टॉप हो जाएगा, अब कोई फ्लो नहीं होगा, देयर विल बी नो फ्लो। तो केस 2 में क्या हो जाएगा, आफ्टर अप्लाइंग पाई अप्लाई करने के बाद कोई फ्लो नहीं होगा, ना तो सॉल्वेंट का इस तरफ फ्लो होगा ना ही इस तरफ, कोई फ्लो नहीं होगा। तो अब मैम आपने तो बोला था हमें रोकना नहीं था, हमें तो फ्लो करवाना था। क्या फ्लो करवाना था, इधर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है यानी कि इधर सॉल्ट को छोड़ के जो पानी है फ्रेश वाटर, क्या हम उसे इस तरफ नहीं ले जा सकते, ऐसा कुछ नहीं कर सकते? यस, वही तो रिवर्स ऑस्मोसिस है, वही तो रिवर्स ऑस्मोसिस है। कि अगर मैं आपको एक्चुअली अभी नहीं पढ़ाना चाहिए, जब टॉपिक आएगा तब पढ़ाना चाहिए, बट मैं आपको बता देती हूँ। देखो, ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई से डिनोट करते हैं। जो सॉल्यूशन की साइड तुम पाई अगर लगा देते हो अलॉन्ग विथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो तो लगता ही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगा हुआ ही है, बस तुम उसके ऊपर अगर पाई लगा देते हो तो फ्लो स्टॉप हो जाता है सॉल्वेंट का। बट अगर तुम सोल्यूशन की ही साइड प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगाते हो, मतलब ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अगर तुमने लगा दिया यहाँ पे, तो क्या होगा, तो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है वो इधर जाना शुरू हो जाएंगे और तुम्हें फ्रेश वाटर ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे जो सॉल्ट है वो रह जाएगा, यहाँ पे जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है हियर वाटर, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है वो इस तरफ जाने लगेंगे। बट कब, जब तुम यहाँ पे ज़्यादा डालोगे तब, मोर देन सॉल्यूशन की साइड मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर वाला प्रेशर लगाओगे तभी। ठीक है, बट अभी ये टॉपिक में वो नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, तब मैं आपको ये वाली बात वहाँ पे समझाऊंगी। बट अभी फिलहाल हम ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर का भी एक डेरिवेशन है वो करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आगे की बात बता दी, बट फिर भी है ना, अब तक आपको आइडिया आ जाए कि क्या है। ठीक है, बट अभी हम डेरिवेशन करते हैं पहले। ओके, सो ये आपका स्टेटमेंट है दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। अभी तक हम मोलालिटी पढ़ रहे थे, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे मोलालिटी से। आप चाहे बॉइलिंग पॉइंट देख लो, आप चाहे फ्रीजिंग पॉइंट देख लो, दोनों में मोलालिटी थी, बट अब रेटी आ चुकी है ऑफ द सोल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर। ठीक है, तो यही लिखा है, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CTC इज द मोलारिटी एंड एट गिवन टेम्परेचर T। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे भी लिख दिया C क्या है, मोलारिटी। मोलारिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम
ऑफ सॉल्यूशंस, राइट, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, करेक्ट। तो अब अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी निकालती हूँ तो कोई तो कांस्टेंट आएगा, दैट इज योर आर, आर इज योर गैस कांस्टेंट, ठीक है। अब N2 क्या है, मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट यानी कि गिवन मास ऑफ सल्यूट, मैं सल्यूट क्यों बोल रही हूँ, 2 है यहाँ पे, एंड मोलर मास ऑफ सल्यूट, ठीक है। तो इनपुट कर देते हैं, दैट इज W2 बाई M2 RT, राइट, यस। एंड वन मोर थिंग, हम ऐसे डायरेक्ट इनपुट नहीं कर सकते हैं, फर्स्ट वी नीड टू राइट C की वैल्यू क्या है, दैट इज N2 बाई V, राइट, RT। अब मैं N2 की वैल्यू पुट करूंगी, दैट इज W2 बाई M2 इंटू V इंटू RT। तो ये क्या हो जाएगा, मैं लिख सकती हूँ पाई V इज इक्वल्स टू W2 बाई M2 इंटू RT, राइट। अगर मैं M2 को सब्जेक्ट बना दूँ तो M2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W2 अपॉन पाई V इंटू RT। सो दिस इज आवर इक्वेशन, ठीक है, समझ में आई, ये है हमारी इक्वेशन। अब आप पूछोगे मैम इस पे क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, तो पहले तो अगर बहुत इजी पेपर है तो टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस पूछ लेंगे तुमसे, तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिख लो, वो 3 टाइप बताए वो लिख लो, नीचे एग्जाम्पल एडमा वाला केस पूछ लो, या फिर MCQ में से वही पूछेंगे। इस पे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं डेरिवेशन पे। तुम्हें अगर 4 मार्क्स में ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ लिया तो तुम्हें अभी मैंने जो पढ़ाया वो सब लिखना पड़ेगा, एक्सेप्ट अगर तुम चाहो तो तुम उसे स्किप कर सकते हो, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, क्योंकि वो बहुत बेसिक हो जाता है। बट अगर लिखोगे, टाइम है तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बट मैंने जितने भी डायग्राम्स अभी आपको समझाए, उस डायग्राम से मैंने आपको जो लिखवाया था इन द गिवन फिगर वाला, फिर फ्लो यहाँ से यहाँ हो रहा है, वो सब आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे पेपर में उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। सो वो 2 डायग्राम्स एंड उसका डिस्क्रिप्शन, फिर वो जो केस 1 केस 2 लिखवाया था वो लिखोगे, फिर स्टेटमेंट ये वाला लिखोगे एंड डिराइव करके यू कैन लीव दिस यहीं पे। और फिर चाहो तो लिख सकते हो कि यहाँ पे W2 क्या है, दैट इज योर गिवन मास ऑफ सल्यूट, एंड M2 इज योर दैट, ओके। तो ये लिख के भी तुम छोड़ सकते हो, बट मेजॉरिटी इसमें से पता है क्या पूछते हैं, ये नहीं पूछते ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस पूछते हैं, विच इज कमिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, तो आपको वो ध्यान से पढ़ना है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई टुडेज वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है मेरा कंटेंट, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट्स में क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो है रिवर्स ऑस्मोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड फिर सिर्फ एक टॉपिक ही बचेगा हमारा। सो थैंक यू सो मच।